वीडियो की शुरुआत करेंगे एलेक्स नाम के एक लड़के की कहानी से। आज रात एलेक्स बहुत खुश था। पिछले 6 महीनों से वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ियों के साथ उसका आज ऑनलाइन गेमिंग का टूर्नामेंट था। जीतने पर उसको 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। रात के ठीक 9 बजे टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। एलेक्स ने अपना कमरा बंद किया, दरवाजे पर एक नोट चिपका दिया बाहर की तरफ कि कोई भी परेशान मत करना क्योंकि आज मैं जीतने वाला हूँ। उसने अपना फोन उठाया, इंटरनेट ऑन किया, हेडफोन लगाए, गेम खोला। तभी उसकी नजर फोन की बैटरी पर पड़ती है 50%। उसका दिल धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, ओ नो, सिर्फ 50%, ये तो पूरा टूर्नामेंट नहीं निकाल पाएगी। उसने चार्जर ढूंढना शुरू किया लेकिन चार्जर गायब था। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ ने कहा, सुबह तुम्हारे छोटे भाई ने लिया था। वो भाग कर भाई के कमरे में गया। चार्जर वहां भी नहीं था। अब बैटरी इसी भागदौड़ में 47% हो चुकी थी। दोस्तों के मैसेज आने लगे, जल्दी आ, सब लोग आ गए हैं, तू टीम का लीडर है, अगर तू नहीं आया तो हम हार जाएंगे। एलेक्स ने सोचा कि 47% भी बहुत होती है, पहले एक मैच खेल ही लेता हूँ। उसने गेम शुरू किया, पहला मैच जीत गया लेकिन अब बैटरी 41% थी। उसने सोचा, अरे अभी तो बहुत बैटरी है, और वो दूसरा मैच भी जीत जाता है। लेकिन बैटरी अब तक 34% हो गई थी। अब उसे चार्जर की चिंता हो रही थी लेकिन उसने खुद को समझाया, बस ये वाला मैच और। तीसरा मैच खेला, 29%। चौथा मैच खेला, 24% बची थी बैटरी। और थोड़ी देर बाद में उसके फोन ने उसको फर्स्ट वार्निंग दी, लो बैटरी, प्लीज कनेक्ट योर चार्जर। वो घबरा गया। उसने पूरा कमरा उल्टा पुल्टा कर दिया, बैग खोल दिए, अलमारी देखी, किताबों के नीचे देखा, सोफे के नीचे देखा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। उसने अपने दोस्त को फोन किया। उसने बोला कि भाई यार, तूने पिछले वीक मेरा पावर बैंक लिया था ना? तो फिर एलेक्स को याद आया तो दोस्त ने बोला कि हाँ लिया तो था, लेकिन वो पावर बैंक तू लेना भूल गया था और उसको याद भी नहीं था। और देखते देखते बैटरी हो गई 19%, 19%। उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। उसने सोचा बस एक मैच और, इसके बाद चार्ज कर लूंगा। 15% हुआ, 10%। फोन की स्क्रीन पर लाल रंग का बैटरी का निशान चमकने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने घर के हर कमरे में चार्जर ढूंढना शुरू कर दिया। फाइनली उसको जाकर के अपने पिताजी का चार्जर मिलता है, लेकिन अफसोस वो किसी दूसरे फोन का था। उसकी चार्जिंग पिन अलग थी। उसने पड़ोसी के घर तक जाकर के चार्जर मांगने की कोशिश करी, लेकिन पड़ोसी कहीं पर घूमने गए थे। उनके घर पे ताला लगा हुआ था। बैटरी 5%। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे कि एलेक्स जल्दी आ, तू नहीं आया तो हम हार जाएंगे, फाइनल शुरू हो चुका है। उसने सोचा कि जल्दी मैच जीता दूंगा, 5% में भी काम हो जाएगा। उसने गेम शुरू किया, 4%, 3%, 2%, 1%। उसकी टीम जीतने वाली थी। पूरे 6 महीनों की मेहनत अब बस केवल 30 सेकंड दूर थी। उसके दोस्त खुशी से चिल्ला रहे थे, भाई बस एक आखिरी शॉट। तभी फोन की स्क्रीन थोड़ी देर के लिए चमकती है और अचानक ब्लैक स्क्रीन। फोन बंद हो चुका था, सब खत्म। उसने पावर बटन दबाया कि कहीं फिर से स्टार्ट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। दोबारा दबाया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। उसने फोन को हिलाया डुलाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो बिस्तर पर बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे अपनी बैटरी को फालतू के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए था। अगर उसने शुरुआत से ही अपनी बैटरी पर ध्यान दिया होता तो आज वो गेम को जीत जाता। अगर उसने यह नहीं सोचा होता कि अभी तो बहुत बैटरी बची है तो आज उसका फोन बंद नहीं होता। और फिर उसे अपनी जिंदगी की याद आई, क्या हम लोग भी यही नहीं कर रहे हैं? भगवान ने हमें एक बैटरी दी है जिसका नाम है जिंदगी। अगर इंसान की औसत उम्र 60 साल मानते हो आप, तो 60 साल का मतलब है कि 100% बैटरी। अगर आपके पास में 60 साल है तो आपकी बैटरी 100% है। लेकिन अगर आप 20 साल के हैं तो आपकी बैटरी 33% खत्म हो चुकी है। आपके पास ओनली 67% बची है। अगर आप 30 साल के हो तो भाई आपकी बैटरी 50% खत्म हो चुकी है। और अगर आप 40 के हो तो लगभग 67% आपकी बैटरी खत्म हो गई है। लेकिन सबसे डरावनी बात, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी बैटरी 60 साल तक चलेगी भी या नहीं। हो सकता है उसमें पहले ही फॉल्ट आ जाए। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। फोन की तरह जिंदगी भी पहले वार्निंग देती है। आपके सफेद बाल होते हैं, आपको थकान शुरू होती है, आपको रिग्रेट होना शुरू होता है, आपके सामने आपके माता पिता बूढ़े होने शुरू होते हैं, आपके सपने छूटने लगते हैं, और फिर एक दिन तुम्हारी बैटरी भी 1% पर पहुंच जाती है। लेकिन उस दिन कोई चार्जर नहीं मिलता है, कोई पावर बैंक नहीं मिलता, कोई रिस्टार्ट बटन नहीं होता, स्क्रीन सिर्फ एक बार ब्लैक होती है और फिर हमेशा के लिए गेम ओवर। जो सामान आज आपका है, जो टेबल कुर्सी आपकी है, जो कार आपकी है, जो प्रॉपर्टी आपकी है, उसका आपके जाने के बाद में क्या होगा आपको नहीं पता। आपके कपड़े जला दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, आपको नहीं पता। और सबसे दुखद बात यह होती है कि तुम्हें जाने के बाद में यह पक्का एहसास होगा कि तुम्हारे पास जीने के लिए समय तो था, लेकिन तुमने उसे सिर्फ खर्च किया, कभी इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा फोन बंद होने के बाद उसे चार्ज किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बंद होने के बाद तुम्हें कभी दूसरा चार्जर नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हें दूसरी बैटरी मिलेगी। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। आज से ठीक 10 साल पहले तुम कहाँ थे? तुम कितने छोटे थे? तुम कैसे दिखते थे? तुम्हारी आवाज कैसी थी? तुम्हारे सपने क्या थे? ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, लेकिन सच पता क्या है?
10 साल चुटकी में गुजर गए और सबसे डरावनी बात यह है कि अगले 10 साल भी इससे भी डबल स्पीड से बीतेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी उम्र 16 से 26 हो गई और 26 से 36 हो जाएगी, 36 से 46 हो जाएगी, कब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएगी, कब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे। समय ना तो धीरे चलता ना तेज चलता है, समय हमेशा अपनी स्पीड से भागता है। बचपन में तुम्हें गर्मियों की छुट्टियां बहुत लंबी लगती थी, अब 1 साल कब खत्म हो जाता है तुम्हें पता ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम बूढ़े नहीं हो रहे हो, तुम समय को खो रहे हो। मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है कि आपको अपने बचपन की पहली साइकिल याद है? क्या आपको अपना पहला स्कूल बैग याद है? आपने पहली बार जब अपने पेरेंट्स के साथ अपनी स्कूल में अपना पहला कदम रखा था, पहली बार जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कोई खिलौना खरीदा था, क्या तुम्हें वो सब याद है? अगर हाँ, तो तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि उन दिनों को वापस लाने के लिए इस धरती की सारी दौलत भी कम पड़ जाएगी। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अपने बचपन का सिर्फ 1 दिन भी नहीं खरीद सकता। 1 दिन तो बहुत ही ज्यादा है, 1 मिनट भी नहीं, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं। अगर तुम सोचते हो कि तुम जवान हो तो गौर करना, तुम्हारा शरीर ना हर दिन बूढ़ा हो रहा है, तुम्हारी स्किन हर दिन बूढ़ी हो रही है, तुम्हारे चेहरे पर वो झुर्रियां आ रही है जो आज से पहले नहीं थी, तुम्हारा दिल हर दिन लाखों बार धड़क धड़क कर थक रहा है, तुम्हारे माता पिता हर दिन थोड़े और बूढ़े हो रहे हैं, और सबसे दर्दनाक बात, तुम्हारे सपने भी हर दिन बूढ़े हो रहे हैं। क्योंकि एक उम्र के बाद दुनिया तुम्हारे सपनों पर नहीं, तुम्हारे फैसलों पर सवाल करना शुरू कर देती है। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है और तुम रोज 8 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हो, तो तुम अपनी जिंदगी के लगभग 122 दिन हर साल सिर्फ स्क्रीन को दे रहे हो। मतलब हर 3 साल में तुम अपनी जिंदगी का एक पूरा साल मोबाइल को फ्री में गिफ्ट कर रहे हो। सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि अपनी जिंदगी का 1 साल मुझे दे दो, तो क्या तुम दोगे? नहीं। लेकिन तुम हर दिन खुशी खुशी अपनी जिंदगी यूं ही लुटाते जा रहे हो। तुम्हें पता है दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? ना तो सोना है, ना हीरा है, ना बिटकॉइन है। दैट इज ओनली टाइम माय डियर। क्योंकि समय ही वही चीज है जिसे खोने के बाद अगर आप पूरी पृथ्वी को भी बेच दो तो भी वापस नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी माँ तुम्हें फोन करेगी और तुम कहोगे, माँ अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन तुम्हें क्या पता, वो शायद आखिरी बार हो सकता है जब उन्होंने तुम्हें फोन किया हो। एक दिन तुम्हारे पिताजी तुम्हें कहीं चलने के लिए कहेंगे और तुम बोलोगे कि अभी टाइम नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या पता, वो आखिरी बार हो सकता है जब उन्होंने तुम्हारे साथ चलने की इच्छा जताई हो। हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे बाद में बचे हुए हैं, बाद में करूंगा, बाद में पढ़ूंगा, बाद में जिम जाऊंगा, बाद में पैसे कमाऊंगा, बाद में काम करूंगा, बहुत सारे बाद में है। लेकिन जिंदगी में बाद में नाम की कोई चीज नहीं होती मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ अभी होता है। दिस टाइम, दिस एंड नाउ। मैं चाहता हूं कि तुम अभी अपने हाथों को देखो, इन हाथों में अभी ताकत है, इन पैरों में अभी दौड़ने की क्षमता है, तुम्हारी आंखें अभी सपने देख सकती है, तुम्हारा दिमाग अभी सीख सकता है, तुम्हारा शरीर अब भी बदल सकता है, 6 पैक तुम अभी बना सकते हो। लेकिन एक दिन इन हाथों में कंपन होगा, इन पैरों में दर्द होगा, इन आंखों पर चश्मा होगा, और उस दिन तुम करोड़ों रुपए देकर करके भी आज का दिन वापस नहीं खरीद पाओगे। तुम जानते हो दुनिया की सबसे महंगी जमीन कौन सी है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान दुनिया की सबसे अमीर जगह है, क्योंकि वहां पर करोड़ों अधूरे सपने दफन है, वहां पर वो किताबें दफन है जो कभी लिखी नहीं गई, वहां पे वो बिजनेस दफन है जो कभी शुरू नहीं किए गए, वहां पर वो गाने दफन है जिन्हें कभी गाया नहीं गया, वहां पर वो प्यार दफन है जिसे जताया नहीं जा सका, जिसे हासिल नहीं किया जा सका, वहां पर वो जिंदगी दफन है जो कभी जी ही नहीं गई। मैं नहीं चाहता कि एक दिन तुम्हारे सपने भी उसी कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो आज अभी इसी पल मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से एक वादा करो, अपने आप से बोलो, पूरे जोर से बोलो कि मैं अपनी जिंदगी की बैटरी बेकार चीजों में खर्च नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता के साथ समय बिताऊंगा, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं अपने सपनों के लिए हर दिन काम करूंगा, मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं उसे जीऊंगा, मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि समय ही मेरी जिंदगी है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉमिस, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, मुझे अपने आज पर शर्म नहीं होती, क्योंकि मैं वो कर रहा होता जो मुझे करना चाहिए था। और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो अपने फोन को कुछ देर के लिए नीचे रख देना, मनी मन थैंक्स बोलना अपने पेरेंट्स को जिनकी वजह से आपको ये बैटरी मिली है, अपने सपनों को एक कागज पर लिख देना और अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर देना, क्योंकि तुम अमर नहीं हो, तुम जवान नहीं हो, तुम समय नहीं जी रहे हो, तुम अपना समय खर्च कर रहे हो। और याद रखना, घड़ी की सुइयां ना कभी रुकती नहीं है, लेकिन इंसान रुक जाता है एक दिन। इसलिए घड़ी को मत देखो, वो दौड़ना जारी रखेगी, तुम भी दौड़ना शुरू करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी जिंदगी की बैटरी भी 1% पर आनी ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इस फैक्ट से तुम जितना जल्दी वाकिफ हो जाओ उतना बेहतर होगा। और उस दिन तुम्हारे पास में सिर्फ 2 चीजें होगी, या तो पछतावा गिल्टी, या फिर गर्व प्राउड। आज फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी आखिरी 1% बैटरी के साथ कौन सी भावना लेकर के जीना चाहते हो। मेरे से एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद जब जब आप अपने फोन की बैटरी चेक करोगे, आपको अपनी लाइफ की बैटरी याद आनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, समय बचाकर, समय को सही काम में उपयोग करके, मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।